मतलब यहाँ पर वो नहीं, वैसे जो वहां पर इंसुलेशन नहीं है ना ऑफिस में। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर तो ठीक हाँ है, बाहर ठीक यहाँ है, बड़े टफ लाइफ है। यहाँ बहुत टफ है, बिल्कुल ठीक बात है। चलो हाँ जी जी, करते हैं। 45 अभ्यास 45। ये नहीं करना बहन जी पहले एक ना 44 में ना हाँ 1 2 3। शांति करणम का, हाँ जी। हाँ जी, हाँ शांति ये करणम का क्या कंटिन्यू। कहते हैं, बोले थे हाँ जी, क्या बाद कह में रहे हैं करना। रंजना जी? 44 में ना 1 2 जरा वो जरा, तो या बाद में क्या? हाँ बस एक दो ही है, बता हाँ दोगे जी तो हो 44 जाएगा है। फटाफट से। हाँ, ये जो इसकी एक्सरसाइज है ना, हम्म, ये अभ्यास हाँ 4 जी। के अंतर्गत है। उम, 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 उम। जैसे इनके है रूप लिखो, भ्रम शम ये ग, अभ्यास 4 का ग पार्ट। भ्रम शम हाँ जी दम। भ्रम श्याम दम। तो इनके रूप किस तरह चलेंगे? जैसे ये तो भ्रम भ्रम का तो लगा भ्राम्यति, भ्राम्यता भ्राम्यंती, ये तो बताया था ना आपको उस अच्छा, दिन। हाँ जी हाँ जी, हाँ शम्य का 45 शम्यति। शाम्यति शाम्यता, ये अच्छा, आ सारे की ना मात्रा उस आएगी बीच में। क्रियादि गण की तरह, दाम्यति हाँ जी, दाम्यता, हृष्यति अच्छा, हृष्यता, लुभ्यति लुब्धता लुभ्यता। को लोभते। हाँ लुभ के ना दो तरह चलते हैं, मेरे ख्याल लोभ्यते भी चलता है और लुभ्यता भी, इससे लिखा हुआ था लोभते, मैंने ना, शायद हाँ कहीं पढ़ा दो है तरह मैंने से ना। चलती है, भ्रम की भी दो तरह से चलती है। जो भवादि गण वाली है वो तो भवती हाँ जी भवताई चलती है, ये दिवादि गण की धातु है ना, तो वो वैसे चलेंगी, हाँ जी। बाकी उसकी तरह अच्छा, और भ्रम एक, ने जैसे शुरू में किया था भ्रमति भ्रमता, वो तो भवादि गण की हो गई, और दिवादि गण की, इसलिए भ्राम्यति भ्राम्यता चलेंगी। हाँ जी। ठीक ठीक है। और एक इसका जो घ पार्ट है, इसका लिख का लेखक ये आएगा, इसका प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ, क प्रत्यय लगाकर, है ना? हाँ खल प्रत्यय लगा, अच्छा घ में क प्रत्यय, हाँ जी हाँ। हाँ, लिख का लेखक, बुद्ध का बोध, बुधा, कैसे आएंगे जी? नहीं क नहीं आएगा इसमें, ये क का अ बचता है, अशेष रहेगा। अच्छा हाँ, लिख का लेख, लेख, अच्छा, लेखा। बुध का बुध, अच्छा, कृष का कृष, हाँ, कमजोर जो नहीं निर्बल। जैसे इसमें लिखा हुआ वो है ना, लिख का लिखा या लेखा नहीं है, लिखा ऊपर है ना दिया नहीं हुआ जैसे संज्ञा का। 151 नियम में जो लिखा हुआ है, अच्छा हाँ लिख का ठीक ठीक लिखा, है, लिखा, हाँ ब्रैकेट में लिखा ठीक लेखक। है, गुण नहीं होगा, हम्म, गुण नहीं होगा इसमें, ठीक है। हाँ लिखा का भी मतलब लेखक, लेखक की अर्थ लेखक है, पर लिखा अच्छा, बनेगा, कृष ठीक यह, ठीक। और हाँ, प्री का ज्ञा का ज्ञ, प्रिय, ज्ञा का ज्ञा, ज्ञा प्री का प्रिया, ज्य, हाँ ज्य, हाँ ज्य जय, हाँ जी जय का जाने जय है। वाला, प्री का प्रिय, प्रिय, क्री का क्री का क्रह, किरह। जा का प्रज भी दे रखा है जी, प्रजहा। हम्म, नहीं वो ठीक है। खाली प्रज्य का प्र और ज्या का प्रज्य बनता है, खाली हाँ ज्य जी का हाँ जी, ज्य और प्री का प्रिय। किरह। तो मन ये और कर लिए, इनके रूप प्री फिर का कैसे किरा, बनेंगे? ये तो मन करे ही को ना। जैसे आगे 44 लिखते हैं हाँ ना, जी अगला क प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ। करे तो था आवाज ये, कट रही है। हेलो, कहाँ आवाज आ हाँ रही जी है? रंजना जी, हाँ जी। हाँ अब आ अच्छा, रही है। इसमें आगे इन लिखा है ना। धातुओं के 10 लकारों में रूप लिखो। हाँ, 10 सत्या बहन जी लकार अभी तो एक सत्या आइए मिनट बहन बहन जी, जी जरा, सत्या आपको। बहन हाँ। जी अभी आप रुक जाओ, सत्या बहन जी आप रुक जाओ, एक बार उनकी बात पूरी होने दो फिर आप बोलना। हाँ जी, हाँ रंजना जी। हाँ, इन धातुओं से क प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ। तो रूप कैसे बनेंगे इनके आगे? वो उसकी तरह ही बनेगा ना, राम की तरह, अच्छा, लिखा राम की तरह। लिखा लिखा लिखा। हाँ जी अकारांत है ना, ठीक है, अकारांत बनेगा इसका रूप। हाँ हाँ जी। अच्छा, एक और था ये अंगा वाला, इनके खल प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ। जैसे सुगम का सुगमः हो गया, हाँ दुर्गम का जी दुर्गमः। आगे इसके भी हाँ दे जी उसकी तरह राम की तरह ही चलेंगे। हाँ जी, हाँ उसी तरह चलेंगे हम।
ठीक है, सुगमः बस यही ना, यही दुर्गमः पूछना था। दुष्करः सुकरः हाँ सुजयः जी, दुर्जयः सुजया दुर्जया दुर्लभः। दुर्लभः हाँ जी, दुर्लभः। तो बस वैसे। ठीक है, मतलब राम की हाँ तरह ही चलेंगे इनके। हाँ जी, हाँ अकारांत है तीनों में वैसे लिखा हुआ था ना रूप बनाओ, तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि रूप कैसे चलेंगे, धातु रूप चलेंगे या वो विभक्ति वाले चलेंगे। हाँ, देखो वो अकारांत ठीक जब बन जाता है तो फिर वैसे ही चलते हैं, वैसे ही चलेंगे। ठीक ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ जी, आप बोलो सत्या बहन जी, ठीक है, आप क्या कह थैंक रहे यू, थे? धन्यवाद जी। धन्यवाद। हाँ कह हाँ, कह बोलो आप के क्या पूछ दो रहे कह के दो को ये लट लंग और विधि लंग में बदलो। थे? ये तो ये कौन सा वाला है जैसे लट परम का। बदलो? दो वाला अभ्यास का, दो ख में को लोट लंग और विधि लिंग में बदलो, ये पूछ रहे हो? हाँ जी, ये मन थोड़े कर रखे, तो बताइए एक आधा कर रखे हैं। कुछ कर रहे हैं जी। तो बोलो, बोलो फिर। मेरे ठीक ना पाया था जी। आप भेज देना फोटो खींच के। देखो जी, जैसे बरम का करा तो बरम बरम माने घूमना हुआ ना जी। हाँ बरम जी। यति बरम तू ए बरमत बरम बरमेत बरम नहीं, बरमीश्वती। भ्रम भ्रम धातु चलती कैसे है, हमने अभी दिवादी गण की कर रहे हैं ना, बताया था ना आपको। भ्राम्यति भ्राम्यता भ्राम्यंती, हाँ जी, भ्राम्येत हाँ जी। भ्राम हम भ्राम्येर, वो वैसे बनाना है ना, भ्राम्येयु, हाँ, वो ये तो उसकी तरह से। देखे थे जी। ये है 100 कितने पर है, मन देख के तो थे। हाँ, ये रे। ये है जी 43वां बरम घूमना। हाँ वो हो गया। आप तो पूछ रहे हो लोट लंग और विधि लिंग वाला पूछ रहे हो ना, कि ये पूछ रहे हो हाँ जी, हाँ जी, हाँ धातु जी, के हाँ 10 जी, अलंकारों में रूप लिखो, वो पूछ रहे हो? वो तो अभी बताए हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। अब आगे बढ़े। हम्म, चलो। हाँ जी, 45। 45 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, संख्या को? पंच 45 चतुर संख्या को। चतुर्शंसी चतुर्शन पंच चतुर पंचचत्वारिंशत् हाँ जी, चत्वारिंशत् चत्वारिंशत्। पंचचत्वारिंशत्। पंचचत्वारिंशत् हाँ जी, ये ध्यान रखना है, पंचचत्वारिंशत्। तो चत्वारिंशत् अब बुआ अब मेरी आवाज आ रही हाँ जी, अब आइए आपकी आवाज। है? बुआ, ये जो भ्रम जैसे भ्रम शब्द भ्रमण शब्द है, हम्म, तो कौन सा ये शब्द है, दिवादी भ्रमण? गण में भी है। भ्रम भ्रम धातु, हाँ जी, भ्रंश, अच्छा। ये जैसे दिवादी गण में भी है और वैसे भी है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कहाँ पर है ये, 44 में बता रहे हो? हाँ 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 हाँ, ये भ्रम हम्म, लुभ दिव के तुल्य लिखा हुआ है ना। हाँ, भ्रम लिखा हुआ है, और आगे तो आवाज ये थोड़ी जैसे कमती है। वह भ्रमण, तो ये जैसे इस वह भ्रमण करे, तूने भ्रमण किया, ये जो है, हम्म, तो ये दिवादी गण में भी है और नॉर्मल भी है। मैं भ्रमण करूं तो हम ये दो है ना, एक दिवादी गण की है, एक भुवादी गण की है। पहले हमने किया था स अभ्रमत, वो तो आ जाएगा अभ्रमत, हाँ उसने भ्रमण किया, हाँ उसने हाँ भ्रमण जी। किया, सह अभ्रमत। और अगर हम दिवादी गण की करेंगे ये वाली धातु, तो हाँ, अभ्राम्यत, बस तो ऐसा इनमें डिफरेंस अभ्राम्यत आ क्या है जाएगा। दोनों में? इन दोनों हाँ में मतलब डिफरेंस क्या है? हाँ, डिफरेंस यही है कि अगर दिवादी गण की अर्थ में डिफरेंस नहीं है, दिवादी गण की हाँ धातु
कई देखो, हम तो सिर्फ वादिगण का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर ग्रंथों में, अच्छा शास्त्रों में दोनों तरह से प्रयोग में आते हैं। तो अगर अभ्राम्यत अच्छा लिखा हो या भ्राम्यति लिखा हो तो ये हम समझ जाएंगे है तो भ्रम धातु पर वो द्विवादी गण की है। अर्थ में कोई फर्क नहीं है, अच्छा अर्थ वही है, बस उसके ठीक जो रूप चलते ठीक है हैं द्विवादी गण में वो विकरण य लग जाता है, आ जाता है, तो इसलिए उसका दीर्घ होके ठीक वो है बन गया। अर्थ में फर्क ठीक नहीं है है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, धन्यवाद। संस्कृत पाठ में थैंक यू का प्रयोग ना करें तो अच्छा है ना। जो हमारी वीडियो सुनते होंगे तो क्या संस्कृत पढ़ा रही है और अंग्रेजी बुलवा रही है। चलो, अब चत्वारिंशत् पाठः, ये जगत, ये पहले भी इस तरह से किए हुए हैं। जगत और वियत, जगत मतलब संसार, इसका प्रयोग कर भी लिया हमने, कई पाठों में आया जगतः जगतः षष्ठी विभक्ति में। और वियत मतलब आकाश, वो भी जगत और वियत एक जैसे ही चलते हैं। ठीक है, अभी बाद में देख भी लेंगे ठीक एक है बार, पहले शब्दकोश कर लेते हैं। गति ही है, इकारांत है, गति ही मतलब गति, स्पीड जिसको बोलते हैं। बुद्धि ही, बुद्धि इंटेलेक्ट, बुद्धि वो तो पता ही है। धृति ही, धैर्य, धैर्य भी हम करते हैं, धैर्य शब्द भी बोलते हैं, और धृति ही भी है। कृति ही कार्य, नति ही, ये सारे तीन प्रत्यय के रूप है। तीन प्रत्यय से, हाँ इस पाठ में तीन प्रत्यय भी आएगा, तो वही इन धातुओं के साथ तीन प्रत्यय लगे हुए हैं। धृति ही, कृति ही, नति ही नमस्कार, झुकना, और नमः भी नमस्कार होता है। एक ही शब्द के, एक धातु के अनेक तरह से रूप, अलग अलग प्रत्यय लगाकर अलग अलग रूप बन जाते हैं। यहाँ पर बताए में, यहाँ पर तीन के साथ है। और भूति ही, ऐश्वर्य, उक्ति ही, कथन, इष्टि ही, सारे देखो त और ई, ति साथ में तीन के बचता क्या है, ति बचता है। और वो ती लग के अलग अलग, जहां पर कुछ के साथ संधि के कारण बदल जाता है, जैसे इष्टि बन गया, बाकी तो त ही है। वृत्ति ही, प्रवृत्ति ही, वृत्ति मतलब व्यापार व्यवहार, इसको बोलते हैं वृत्ति। बाकी तो आपको इष्टि ही पता ही है, यज्ञ, और यज्ञ भी है, और इसके साथ इच्छित, जो इच्छा करके किया हुआ वो इष्टि ही है। भूति ही, ऐश्वर्य, उक्ति ही, कथन, वृत्ति, व्यवहार, आजीविका। व्यापार जिसको कहते हैं तुम्हारी क्या वृत्ति है। संस्कृत में जब पूछते हैं तो आप क्या काम करते हो जिसमें कमाते हो, होता है ना, अर्निंग तुम्हारी कैसी होती है, तो उसको वृत्ति बोलते हैं। और व्यवहार को भी वृत्ति। प्रवृत्ति हमारी किस तरफ झुकाव है, हमारा मन किस तरफ, हमारी प्रवृत्ति रहती है, हमारी हॉबीज, उसको बोलेंगे झुकाव लगना। मुक्ति ही, मोक्ष। युक्ति ही, युक्ति वो तो आपको पता है, युक्ति। संस्कृति ही, संसार। ठीक है, ये सारे तीन प्रत्यय के रूप हैं। तीन प्रत्यय लग गया इन सब धातुओं में, आगे हम देखते जाएंगे। युद्ध, लड़ना, युद्ध, मैंने गलत बोल दिया, युद्ध, युद्ध नहीं, युद्ध, लड़ना धातु है ये। उड्डी, उड़ना, ये हमने पहले भी किया था, उड्डयते वाला। दीप, जलना, दीप तो होना। एक तो दीप, दीपक को दीप बोलते हैं ना, पूरा होता है वो दीप या दीपक। और ये दीप हलंत है, तो ये धातु हो गई जलने की। क्लिश, दुखित होना, दुखी होना, क्लिश्यति। और ये हो गए सारे धातुएं। अब पचत, पतत, ये कैसे हो गए, ये हमने, आपको याद है कौन सा ये प्रत्यय है, पतत गिरता हुआ, पचत पकाता हुआ। ये बता सकते हो ये कौन सा प्रत्यय हुआ? कत नहीं, कता नहीं। प्रत्यय है नहीं। कत्वा, त्वा प्रत्यय, कत्वा। नहीं, तो कता। हमें तो कहाँ लगेगा, त्वा में कता क्या में लगेगा? पूरा तो लगता है, ये हलंत ता। वाला तो तो उनका हाँ जी, मीनिंग यही नहीं होता कि पकाता हुआ, नहीं। या जो काम। कता प्रत्यय का मीनिंग होता है भूतकाल का, पकाया, पका हुआ, पकता, अच्छा, पका हुआ, ठीक है, कंफ्यूजन हो गई। पका हुआ, वो कता प्रत्यय का होता है। अब ये जो ये है हुआ, हुआ अर्थ में कौन से प्रत्यय हमने किए हैं?
पिछले दिनों मैंने दिया भी था ये होमवर्क, भी आप पढ़ना इन प्रत्ययों को। क्षत्रि तो नहीं है? हाँ जी, क्षत्रि ही है। क्षत्रि शानच हुआ अर्थ में क्षत्रि शानच प्रत्यय लगते हैं, और परस्मैपदी पदी धातुओं में क्षत्रि प्रत्यय लगता है। पचत, लिखत, धावत, भ्रमत, ये सारा करता हुआ ये हमने किए थे। तो जैसे भवत की तरह चलेंगे इनके रूप। पठन, पठत हो गया पढ़ता हुआ, तो पठन पठन्तौ पठन्तः किए थे ना, याद आया कुछ? पठन्तम पठन्तौ पठतः, फिर पठता पठद्भ्याम पठत भी, वही है ये बचत पठाता। और अगर यही आत्मनेपदी हो जाते हैं तो उसमें क्षत्रि के स्थान पर शानच लग जाता है। ठीक है, तो उसमें हाँ लभ जी। मान, लोभ मान, मान मन्य मान, तो वो शानच प्रत्यय लग जाता है, अर्थ वही होता है। और एक और प्रत्यय है जिसमें अंतर हो जाता है, अर्थ एक ही रहता है, वो अलग अलग धातुओं में अलग तरह से लगता है। कौन सा प्रत्यय है? ल्यप। नहीं, यह तो नहीं है। करके वाला करके को अर्थ में होता है, करके नि- अर्थ में है। करने वाला के अर्थ में अ, त्रिच ल्यप त्रिच ल्यप प्रत्यय त्रिच ल्यप हाँ प्रत्यय जी, हाँ जी, ल्याक और त्वा। नहीं नहीं, ल्याक तो और करने त्वा। वाला के अर्थ में आपने त्रिच नहीं बताया था। तो ये करने वाला अर्थ नहीं है ना, करके बता रही हूँ ना, ये काम अच्छा, करके फिर करके, जब दूसरा ठीक है काम, ये ठीक है। है। कोई भी काम करना एक ही करना होता है, और काम एक काम करके फिर दूसरा काम करो। वह खाकर बाजार जाएगा, मैं पढ़कर सोऊंगा। हाँ, दो दो क्रियाएं हो गई ना इसमें। करके एक काम करके फिर दूसरा काम, और करने वाला एक ही होता है। राम भोजन करके खेलेगा, तो अब राम हाँ ही जी। है भोजन करने वाला भी और खेलने वाला भी, पर वो एक क्रिया हाँ। करके दूसरी क्रिया करेगा। तो ये त्वा और ल्यक अच्छा, प्रत्यय होते हैं। इन दोनों में ठीक अंतर है। क्या होता है? इसमें खादित्वा जैसे है, खाकर हाँ जी। आएगा खादित्वा। ल्यप में पहले उपसर्ग लगता है, लेकिन उपसर्ग लगता है। हाँ जी, हाँ अंजना जी, मेरे को समझ आया, ठीक है शायद, पर थोड़ी आवाज कटी है, दोबारा बोलो। ल्यप में पहले उपसर्ग लगता है, और पहले उपसर्ग लगता है, और लेकिन कतवा में सिर्फ त्वा ही बचेगा, उसमें नहीं उपसर्ग लगेगा पहले। हाँ देखो, हाँ आप ठीक बता रहे हो, पर थोड़ा बताने का वो, त्वा में तो त्वा ही बचेगा, ल्यप में यह बचेगा, ये बात ठीक है। पर उस धातु में लगेगा, ल्यप उस धातु में लगेगा जिसमें जिस पहले धातु उपसर्ग से लगेगा। पहले उपसर्ग, हाँ बस ये बताना, सही उपसर्ग बात जिस है। धातु में उपसर्ग लगेगा, उपसर्ग पूर्वक वाली धातु में ल्यप प्रत्यय त्वा के स्थान पर ल्यप लग जाएगा। त्वा स्थान में ल्यप है, उसके बदले में ल्यप लग जाएगा। और त्वा तो सीधी सी धातु में डायरेक्ट लग जाता है, जहां उपसर्ग नहीं है उस धातु में त्वा, और वाली धातु में ल्यप। जैसे नम, नम धातु में क्या त्वा लग गया तो क्या होगा? नंत्वा। और उसी में जब प्र लग जाता है तो प्रणम्य। ठीक है, ठीक है। समझ में आई, याद आया? हो गया सबको स्पष्ट? वही धातु, एक धातु में जैसे गम है, गम धातु में जाकर, वह जाकर खाएगा, तो स गत्वा खादिष्यति, जाकर खाएगा। और वही वो आकर खाएगा, तो आ उपसर्ग लग गया, तो उसमें क्या बन जाएगा? आगम्य। वो लिप्त्वा के स्थान पर उसमें ल्यप लग गया, क्योंकि वो उपसर्ग है। आप सब अपने ये बंद कर देते हो ना, थोड़ी खोलो अपने अपने वीडियो, तो थोड़ा पता भी चलता है ना एक्सप्रेशन से, आपके मुख मुख क्या बोलेंगे उसको, मुखाकृति से पता भी चलता है ना कि क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं ऐसे ही बोलते जा रहे बंद डिब्बों के आगे तो नहीं पता चलता। तो समझ में आ गया? त्वा वहां सीधा धातु में लगेगा, और ल्यप वहां लगेगा जहां पर धातु से पहले उपसर्ग लग जाती है। नत्वा और प्रणम्य हो गया, गत्वा आगम्य हो गया।
ठीक है। तो इस तरह से उसको पार ल्याप और क्षत्रिय शानच को एक बार देख लो। बीच में जैसे डायरेक्ट धातु में लग जाएगा, उसका रूप जैसे गम का गच्छ हो जाता है, उसमें नहीं लगेगा गम का। हाँ, ये मूल धातु में लगता है, मूल धातु में। हाँ ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जगत शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। पहले भी मैंने बताया था एक बार, फिर आ जाओ शब्द संख्या 26 में। ये पृष्ठ संख्या 131। ये नपुंसक लिंग शब्द है, जगत शब्द नपुंसक लिंग है। पहले आपको याद आएगा देख के, जैसे शर्मन वर्मन के लिए भी नपुंसक लिंग है, शर्म शर्मणी शर्माणी। इसी तरह जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती, और तृतीया से फिर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। जगता जगतभ्याम जगत भी, जैसे शर्मणा शर्मभ्याम, वर्मणा वर्मभ्याम, भवता भवतभ्याम भवद्भी। तृतीया से लेकर सप्तमी आगे अष्टमी तक संबोधन तक वैसे ही चलेंगे सबके, और प्रथमा द्वितीया में परिवर्तन आ जाता है। तो जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती, फिर जगता जगतभ्याम जगत भी। बोलो, जगते जगतभ्याम जगतभ्यः, जगतः जगद्भी, जगद्भ्याम जगद्भ्यः, जगद्भी, जगतः जगतोः जगताम, जगति जगतोः जगत्सु, जगताम, जगते, हे जगत हे जगतो, जगतो, जगतुषु। जगति हे हे जगन्ति। जगंती। वो प्रथमा की तरह ही संबोधन, प्रथमा की तरह ही चलते हैं। प्रथमा द्वितीय और संबोधन लगभग एक से ही होते हैं। और उसके बाद जो तृतीया से सप्तमी तक वो जितने भी हलंत शब्द हैं वो सब एक से ही चलते हैं। उनमें कहीं पर भी आप देखो, किसी भी अपने आप इनको देखना, मैं पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ, इनको ये सारे शब्द रूप हैं जो हलंत वाले, उनको आप अपने आप देखना कि कहीं क्या कोई परिवर्तन है। तृतीया से लेकर सप्तमी तक सब एक से ही उनके रूप चलते हैं। प्रथमा द्वितीया में अंतर होता है, उसको बस आपने देखना है। तो जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती। अब वियत है, वियत मतलब आकाश, अभी हमने पढ़ा, उसको भी बोलो जरा। वियत, वियत वियति, वियति वियंती, वियंती। वियत नहीं वियत, सत्यवान जी, वियत, वियत फलंत, वियति, वियत वियति वियंती, वियंता, वियंती। अब देखो वियंता, वियंती जगंती हम बोल रहे थे, ऐसे लगता है कि ये धातु रूप है ना। बहुवचन में जगंती जैसे लगता है हमें, उसमें शंका हो सकती है कहीं प्रयोग हो तो। उसको बहुवचन, हम बहुवचन ना मान के क्या, जैसे पठती पठता पठंती वैसे भी मान सकते हैं, पर हमें ध्यान रखना है इसका बहुवचन उसके अनुसार चलेगा। ये धातु तो है ही नहीं, ये शब्द है, जगत शब्द है, तो बहुवचन में जगंती। हाँ, वियत वियति वियंती। अब ह्रस्व ही है या दीर्घ ही है, इसको आप उच्चारण से ठीक करोगे। वियत वियति वियंती, वियत वियति वियंती। बोलो, वियत्ता, वियति, वियंती, हम्म, वियत, वियत वियति, नहीं, हलंत वियंती, है वियत। वही जीभ आपकी वही दांतों के साथ ही चिपक जाएगी। वियत वियति वियत, वियंती, वियत। वियत, आपका मुंह क्यों खुल रहा है? वियत बोल रहे तो मुंह खुल रहा है ना, मुंह हाँ खुलना जी, नहीं चाहिए। बोलो दोबारा। वियत, हाँ, ऐसे याद रखना, जहां भी हलंत वहां ऐसे चुप हो जाना है, वहीं रुक जाना है। वियत। जब हम मुंह खोल वियत, देते हैं तो अ बन जाता है, हम बोलते हैं वियत, ना से मुंह खोल के। चलो, वियत वियत, वियति, वियंती, वियत, वियति, वियंती, हाँ जी। वियता, वियतभ्याम, वियतभी, वियते, वियते, वियत, वियतभ्याम, वियतभे, वियतभ्य, उसमें भी त हलंत ही आएगा। वियतभ्य, वियतभय, वियतभ्य,
वियत भय भय आधा भ है, वियत ये भय। इसमें वियत में त आएगा या उसमें वियत जैसे भ्याम, जगत वो भ्याम है उसके, वियत भ्याम द हाँ, बनेगा, क से द बन जाएगा। द बन जाएगा। हाँ, वियत भ्याम, वियत भी। वियत चलो ऐसे। हम्म वियत वियत व्याम वियत भय वियत भय, भय 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 भय, भया नहीं, हाँ। भय। भय भय वियत है वियतो वियतो हो, वियतताम वियताम, वियतताम नहीं, वियताम, वियताम वियताम। वियति हम्म वियतो हम्म वियतसु वियत्सु, वियत्सु। वियत्सु हम्म हे वियत फिर ही वियत हाँ, हे ताला वियति लगा देना मुंह में। हे वियत, हे वियंती हे वियति, हे वियंती। हाँ, सबने ऐसे ध्यान रखना है। आपको तो ऐसे ठीक करना पड़ेगा, बुलवा बुलवा के। चलो ठीक है, सब कर लोगे ना? हाँ अब जी। हाँ, अब जी। ऊपर ये जो दिए हैं युद्ध धातु वगैरह, इनको भी एक बार आप फिर देखते नहीं है ना, इसलिए मैं करवा दूं। युद्ध 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 से लेकर कहाँ गई ये धातु? युद्ध, उद्दी, ईट, क्लिश। तो इन धातुओं को युद्ध, क्लिश और युद्ध, क्लिश और युद्ध के तुल्य ही चलेगी ये। युद्ध धातु है 44 नंबर में। ये भी दिवाली गण की है। 171 है मेरे ख्याल से। दिवाली गण 171। ये भी दिवादी गण, दिवादी गण की तरह ही है। दिवादी गण थोड़ा सा भी याद रहे, इसमें य जुड़ जाता है। युध्यते, युध्येते, ये आत्मनेपदी भी है और दिवादी गण भी है। युध्यते, दिवादी गण युध्येते, की तो है कि? युध्यन्ते। ये दिवादी गण के नहीं है, दिवादी गण के तो होगा यो। हाँ, दिवादी गण की है ना। हाँ जी। और आत्मनेपदी भी है। तो युध्यते, युध्येते, युध्यन्ते, युद्ध से युद्धे, युध्येते, युद्धे, युद्धे, युध्यावहे, युध्यामहे। युध्यावहे, युध्यामहे। फिर अगला लोट का एक युध्यताम, युध्यताम, युध्येताम। हाँ, लोट लकार। युध्यताम, युध्येताम, युध्यन्ताम, युध्यस्व, युध्येथाम, युध्यध्वम, युध्यै, युध्यध्वम, युध्यै, युध्यावहै, युध्यामहै। हाँ, ये देखो, ये जो और हम बोल बोलते हैं, एक मिनट, सहनाव अब तो मंत्र में जो हम बोलते हैं वही है ये। युध्या वही, करवा वही, दिशा वही। चलो अब ये बोल दो आप, सविता आप बोल दो लंग लकार। अयुध्यत, 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 हम अयुध्यंत, अयुध्यंत, अयुध्यांत। ये तो पूरे पूरे है ना। हाँ जी। अयुध्यंत, अयुध्यस्थः, अयुध्येथाम, नहीं, फिर अ पे आ जाओ, ए नहीं। अयुध्येथाम, अयुध्यथः, अयुध्येथाम, अयुध्यध्वम, 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 अयुध्यै, फिर ए नहीं, अयुध्यै, अयुध्ये। एक ही अयुध्य, मात्रा है ना, एक सिंगल है। हाँ मतलब हाँ एक। जी। अयुध्ये, ये अयुध्यावै, अयुध्यामहि। ए में फिर क्या बोलोगे? ए को क्या बोलोगे फिर? अ को अयुध्या, ए और ए में फर्क है ना। हाँ, अयुध्यामयी,
हाँ, मही अयोध्या मही। मही अयोध्या मही। चलो अब युद्ध आप बोल दो अंजना जी। युध्यते युध्येत युध्ययात युध्यरन युध्येत युध्ययाथाम युध्यध्वम युध्यये युध्यय वही युध्येय, कैसे? युध्येय, युध्यय युध्ये, युध्यये युद्धे पहले बोल दो, युद्धेय। एई। अब ठीक है, युद्ध एई युद्धे वही युद्धे मही। युद्धे मही, युद्धेय युद्धे वही युद्धे मही। आप लृट लकार, लृट लकार रंजन आरती जी आप बोलो। इसको दिया हुआ एक ही पहला प्रथम पुरुष दिया हुआ है, अब आगे आगे भी बोल दो। ये जो योतस्यते, हाँ, योत्स्यते, ये ध्यान से देखो, दो आधे वर्ड है, आधे व्यंजन है वर्ण, त भी और स भी, ये दोनों आधे आधे। कैसे बोलना? योत्स्यते, 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 योत्स्येते, योत्स्यन्ते, योतस्य तस्य से, योत्स्य से, योत्स्य से, ये थोड़ा योत्स्यथे, बोलना कठिन होता है पर योत्स्यथे, योत्स्यध्वे, योत्स्यवे, योत्स्ये, 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 योत्स्यवहे, योत्स्यमहे, योत्स्यावहे, योत्स्यामहे। युद्धवे भी मेरे को वो लग रहा है ठीक नहीं, युद्धवे नहीं होना चाहिए, युद्धे होना चाहिए। हाँ, जो पहला आएगा वो यही आएगा ना, गलत है, युद्धे कर लो इसको, युत्सवे। ये युद्ध्या वहे युद्ध्या वहे, लट लकार में जो है ना, तो ऐसे योत्स्ये, योत्स्या वहे, योत्स्या अच्छा, पहला क्या आ गया? युद्धे, युद्धवे नहीं है, युद्धे, युद्धे, ये। अच्छा, इसमें वे लिखा हुआ है ना? हाँ हाँ, उसको ठीक कर। युत्सवे, य को ऊ की मात्रा, आधा त आधा स, व को एक ही मात्रा, है ना? नहीं नहीं नहीं, य को एक ही मात्रा। मैं ये कह रही हूँ, लट लकार में युद्धे है ना, लट लकार में आएगा, य को छोटे ऊ की मात्रा, आधा ध और य को एक ही मात्रा, युद्ध। ना ना, ऊ की मात्रा है ना, य को ऊ पहले पहले तो ऊ ठीक की है। मात्रा पहले की है ना? हाँ जी, हाँ, फिर आधा त, फिर आधा आधा ध स। नहीं, अच्छा आप इसके लिए बोल रहे हो, आप हम अब लट कह रहे हैं लकार लट में कर रहे हैं। लकार। रंजना जी, लट हाँ जी। लकार पर पहुंचो। नहीं नहीं, लिरिट जैसे इसका जो आपने बोला नहीं ना, नहीं, योग इसमें ध्यान में करेंगे, पहले आप लट लकार को ठीक करो। हाँ, लट में युद्ध ही गलत धातु का लिखा हुआ लट है। लकार उत्तम पुरुष एक अच्छा, वचन, युद्ध वे लिखा हुआ है ना, योत्स्य, हाँ, वे नहीं करना, ये करना, योत्स्य, ये योत्स्य, तो अच्छा, तो योत्स्य उसी आ तरह जाएगा। से अब योत्स्यते है ना, उसका भी उत्तम पुरुष एक वचन में योत्स्य बनेगा, ये योत्स्य बनेगा। अच्छा, ये आप कह रहे हो, युद्ध मतलब युद्ध हो जाएगा, वो की जगह यो है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये उत्तम पुरुष एक वचन में गलत है, ये हाँ जी, हाँ जी, ये आएगा, ये वे की जगह। हाँ जी। चलो ये अच्छा, इनको नहीं आपने कंचन जी, याद करने। हाँ जी, ये हम जब युद्ध लिखते हैं तो हम द और आधा ध लिखते हैं, तो इसमें द नहीं यूज हुआ। हाँ, वो संधि के नियम से त बन जाता है ना, संधि के नियम है बहुत सारे, उनसे हो जाता है। नहीं नहीं, जब वो हम बन युद्ध गया। कॉमन लैंग्वेज में लिखते हैं हाँ तो जी। हम य छोटे ऊ और द के नीचे ध लिखते हैं ना? अच्छा, युद्ध, हाँ, वो हाँ जी, बन गया क्या है वो युद्ध, मतलब जो लड़ने वाली क्रिया हो गई उसमें, युद्ध, वो अच्छा, उसमें संज्ञा बन जाती है, क्त प्रत्यय से वो हुआ है, वो संज्ञा अच्छा, बन गया युद्ध, जिसमें लड़ा जाता है, ये क्रिया नहीं है। तो क्रिया, युद्ध क्रिया है, ये धातु है ना, क्रिया है लड़ना, और युद्ध हो गया मतलब कि वो संज्ञा एक बन गया, क्त प्रत्यय लगने से वो संज्ञा बन जाते हैं, हमने जब वो ठीक है, काम कर लिया, जो हो चुका, लड़ चुका, वो युद्ध, उसमें ठीक है, तो वो ठीक फर्क है। है उस अर्थ में। तो अब मंत्र और पाठ इसको कर लेते हैं। बोलेंगे
हाँ जी, इसको हाँ जी। बोलेंगे युद्ध। आचार्य जी, इसमें द की साउंड नहीं आएगी, आचार्य सिर्फ जी, ध आएगा, युद्ध। हाँ, उसमें युद्ध और ये आचार्य युद्ध। जी लौट के ये हाँ जी। तीनों लिख कर भेज दोगे जी। किसका? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के। आप अपने आप लिख के आप भेजना मेरे को। आपको आते हैं जैसे ऊपर लट हाँ जी, लकार से, वैसे योत्स्य, योत्स्यते, योत्स्यते, हाँ जी, योत्स्यन्ते, है ना? उसी तरह से उसके हाँ आगे जी, मध्यम और उत्तम पुरुष बनाकर लिखकर आप मेरे को भेजना। गलत होगा फिर मैं आपको भेजूंगी, ठीक है? ठीक है जी। हाँ जी। बुआ ये युद्ध में आप क्या समझा रहे थे, क्या अंतर? युद्ध लड़ना। हाँ, ये तो धातु हो गई ना, युद्ध। जो हिंदी में अभी कह रहे थे, हिंदी में तो युद्ध लिखते हैं और यहाँ युद्ध है, तो युद्ध, अच्छा युद्ध ये धातु है और इसमें जब जी, क प्रत्यय लग जाता है तो युद्ध बन जाता है। अच्छा ठीक है। तो वो उससे वो संज्ञा शब्द है, युद्ध, लड़ाई। वो लड़ाई और ये लड़ना हो गया। हाँ तो अब जी, आगे मंत्र पाठ कर लो और इनको याद करना है, ठीक है? शब्दकोश को मैं सुन भी सकती हूँ, आप लोग करते नहीं है ना शब्दों को। देखो करते करते हमारा शांतिकरण भी हो गया। ये सविता जी ने करवाया था शुरू, और हमारे स्वस्ति वाचन और शांतिकरण दोनों का पाठ हो गया है। आपको याद होगा मैंने भेजे थे। शांतिकरण भी पूरा बोल के भेजा था और स्वस्ति वाचन भी पूरा बोल के भेजा, इकट्ठा भी भेजा हुआ है और अलग अलग भी हैं, तो बीच बीच में आप क्यों सुनते रहा आचार्य करो। जी? सुने हैं, कई बार सुनती हाँ, हूँ। हाँ जी, ठीक है। तो बस वही है रचना कि जी का, इसमें भाजी का पता नहीं, जैसे इनके घर में दूध बरस रही है ऐसे फोटो आ रहे हैं इनके, धुंधले धुंधले। अच्छा, कोई बात नहीं, नेटवर्क में होगी समस्या। आप अपनी फोटो तो दिखा नहीं रहे। चलो करो सविता जी। ॐ सनपवस्व सं गवे सं जनाय समर्वते सं राजन्योस्दिभ्यः। नहीं, अब यहाँ पर गलती होगी, राजन्नौषधिभ्यः। राजन्योषधिभ्यः। भयनिभ्य भ्य, भ्यः भ्यः। जैसे हम बोलते नहीं राम, रामेभ्यः। हाँ जी, अभी मैं उनको, आपकी मौसी को नहीं अभी टोक रही थी, भय नहीं, ये बोले भय भ्य करते है। हैं। राजन, राजन औषधिभ्य, राजन संबोधन हो गया, फिर औषधिभ्य जब इकट्ठा हुआ तो डबल न बन गया, राजन औषधिभ्य राजन्योषधिभ्यः। भ्य। ॐ अभयं नः हम्म। कृतन्तरिक्षं भयं द्यावा। करत्यंत, देखो करत्यंत इक्षम, करत्यंत। कर्त्यन् हाँ हाँ, करत्यंत। कर्त्यन्तरिक्षम् अभयम् हम्म। द्यावा पृथिवी उभे इमे अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु। हाँ, बाकी ठीक है। उत्तरात को ऐसे बोलते हैं, उत्तरात, उसको पूरा त बोलना, ठीक है? बाकी ठीक। हाँ, वो इसमें हो गया, न्याय न्याय कर ए करते थे वो आपके, अब काफी ठीक हो गया। अभयम नहीं बोला, अभयम अभयम। ठीक है, इसी तरह से अपना ध्यान रखते जाओ तो भी ठीक हो पाएगा। आगे अगला। ॐ अभयं मित्रादभयं मम मित्रादभयं जातादभयं प्रोक्षात् प्रोक्षात नहीं, पूरा प है ना? अपरोक्षात् परोक्षात। परोक्षात् हम्म। अभयं नक्तं भयं दीवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। मम, मम। मम मित्रं भवन्तु। हाँ, ये ध्यान रखो। ये अब यहाँ तो मैं टोक रही हूँ, वैसे आपको बोलते बोलते भी हर बार ध्यान रखना इन चीजों का। हाँ जी। हाँ, चलो अब पुष्पा बहन जी।
नमस्ते बहन जी। एक दो को सुनूंगी पहले। मैंने एक्चुअली उसमें सुना नहीं, आपकी वीडियो जो आई है ना, ऑडियो, एक दो कोई को बात सुन नहीं, के आप ऐसे बोल के बोलो, अब सामने बोलो। बोल देती। ओम सानः एक पवन। मिनट ठहरो, आप रुक जाओ। अभी रंजना जी बोल दे, आरती जी, अंजना जी बोल दे, फिर आप सुनते सुनते फिर आपको वो हो जाएगा, ठीक है? हाँ जी। और सारे बोल लेते हैं, फिर आप बोल लो। हाँ जी रंजना जी। हाँ जी। ओम सनः पवस्व शं गवे शं जनाय शमर्वते शं राजन्नोषधिभ्यः अभयं औषधि को भी पूरा बोलना है, राजन तो ठीक बोला। ओषधिभ्यः हाँ जी, हाँ जी। अभयं नाकरत्यन्तरिक्षमभयं द्यावा पृथिवी उभे इमे। पृथ्वी करते अंत पृथिवी अच्छा द्यावा पृथिवी उभे इमे। ओम अभयं पश्चादभयं पुरस्तात् उत्तरादधरादभयं नो अस्तु। ओम अभयं पुरस्तात नहीं, ऐसे नहीं बोलो, पुरस्तात् उत्तरादधरादभयं नो अस्तु। इसमें आपको संधियां पता चल रही हैं? एक मिनट, संधियां पता चल रही हैं? पश्चात हाँ जी। शब्द अभ्यय, पीछे से अभय। पुरस्तात शब्द पढ़ा हुआ है आपने आगे, फिर आगे उत्तरात उत्तर की तरफ से, अधरात नीचे की तरफ से, सब नीचे तरह की से तरफ से। अभय अभय ही हो। अभय शांति। ओम अभयं मित्रादभयं मित्रादभयं तो देखो, क्या ज्ञातादभयं। फर्क हुआ? एक मिनट, मैं मित्रात बताती हूँ। अभयम, मित्राद और अभयम, अभयम इसको देखो। अमित्राद। हाँ, अभयम मित्रात बन जाएगा ना, म पूरा बोलोगे तो अमित्रात फिर आएगा ना। हाँ जी। ओम अभयं मित्रादभयं अमित्रादभयं जातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। और यही गलती मैंने उनके निकाली थी, मम मम में क्या गलती है? किसमें? मम 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 हाँ, मम मम हाँ, म पूरा नहीं बोला है ना, मम बोला है, मम होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और अमित्रात वाला पूरा ठीक नहीं हुआ, मित्रात अभयम मित्रात अभयम। अच्छा, उसका प्रैक्टिस कर लेना। हाँ जी, ठीक है। चलो अभी आगे अभी वो तो आरती जी। हाँ जी। ओम सनः पवस्वशं गवेशं जनाय शमर्वते शं राजनौषधीभ्यः इसको पूरा ठीक जरा करो। राजन् राजनौषधीभ्यः राजन्न न को ठीक से। राजन् राजन्नश राजन्नौषधीभ्यः। ठीक है। हाँ जी। ओम अभयं न कर्ते अंतरिक्षम अभयं द्यावा पृथिवी उभे इमे अभयं पश्चात् अभयं पुरस्तात् उत्तरात् अधरात् अभयं नो अस्तु। ओम अभयं मित्रात् अभयं मित्रात् अभयं ज्ञातात् अभयं परोक्षात् ज्ञातात नहीं, हिंदी में। ज्ञातात् ना हाँ जी, हाँ जी, ज्ञातात। ज्ञातात् अभयं परोक्षात् अभयं नक्तम् अभयं देवानाः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। शाबाश, ठीक है, मामा हो गया बुआ ठीक। मैं बोलूं? हाँ जी, बोलो बोलो। मैं बोलूं? हाँ बोलो जी, बोलो। ओम सद ओम सदः पवस्वशं गवेशं जनाय शमर्वते शन्राजन्नोषधीभ्यः। हाँ जी। ओम अभयं नः कर्त्यन्तरिक्षमभयं
एक मिनट फिर से। ओम अभयम नः कर्त्यंतरिक्षम अभयम द्यावा पृथिवी उभे इमे अभयम पश्चाद अभयम पुरस्तात् उत्तराद अधराद अभयम नो अस्तु। ओम हाँ जी अभयम मित्राद अभयम नहीं, ऐसे ज्ञाताद द को जोर क्या अभयम। डाल रहे हो आप? एक मिनट आप रुको। द में जोर क्यों डाल रहे हो आप? एक अपने क्योंकि द फ्लो में पूरा बोलो। है ना, इसलिए मैं मुंह खोल के बोल रही नहीं, थी। हाँ, जोर जोर डाल। मित्राद अभयम, मित्राद ठीक है। अभयम, ऐसे कर सकते हो ना। ज्ञाताद अभयम परोक्षात अभयम नक्तम अभयम दिवानः नक्तम सर्वा आशा। अभयम, इसको नक्तम ठीक करो। अभयम नक्तम अभयम, हाँ हाँ जी दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। हाँ जी। वो थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं ना इसको बोलना, तो फिर ज्यादा हाँ जोर पड़ता है, तो उतना वो नहीं होना। एक ठीक। अपने फ्लो में आ जाए। हाँ जी, अब अंजना जी, पवस्वसं गवेशं आपकी जनाय आवाज थोड़ी ऊंची करो। ॐ सनः पवस्वसं हाँ जी गवेशं जनाय शमर्वते शन्राजनोषधीभ्यः ॐ अभयं ये राजन करत्यन्तरिक्षं। ना, हाँ जी, एक क्या मिनट। बोला? राजन औषधिभ्यः, उसमें गलती है। राजन आप औषधिभ्यः। हाँ, राजन। राजन औषधिभ्यः हाँ जी षण् औषधिभ्यः ॐ अभयं नाकरत्यन्तरिक्षमभयं द्यावा पृथिवी उभे इमे अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो यस्तु। ॐ अभयं मित्रादभयं मित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवाना सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। ठीक है लगभग, पर ज्ञातात क्यों बोलो? ज्ञातात बोलो ना। ज्ञा ज्ञाताभयं ज्ञा नहीं बोलना है, ज्ञाता तज्य ज्ञातात। हाँ जी, अब कौन करता गया? मैं बोलूं हिंदी? हाँ मरहरी जी। हाँ, मैं आप बोलूं? भी रह गए हो। हाँ, पहले पुष्पा बहन जी बोलना, फिर आप। अच्छा। ठीक है जी। ॐ सनः पवस्वशं गवेशं जनाय शमर्वते शन्नराजन्नोधि ओषधीभ्यः ॐ अभ्यं नाकर्त्य अभ्यम नहीं, भ पूरा है, अभयम। अभयम् ॐ आभयं नः कर्तैरन्तरिक्षभयम् ध्यान से कर्त्यंत, कर्त्यंत। कर्तय ये है करति अंतरिक्षम, करत्यंत। कर्तयन्तरिक्षं भयं द्यावा पृथिवी उभे इमे अभ्यं पश्चाद् भयं पुरस्ताद् उत्तराद् धराद् भयं नो अस्तु। ॐ अभ्यं मित्राद् भयं ज्ञाताद् भयं परोक्षात् अभ्यं नक्तमभ्यं विदिवानः सर्वाम् आशा मम मित्रं भवन्तु इति सर्वाम नहीं है, शान्तिः। सर्वा ही है, सर्वा आशा, सर्वाम नहीं है। अच्छा, सर्वाच्छ सर्वानाश। सर्वा धन्यवाद। आशा। ओम नः पशवे सन्न गवे सन्न जनाहे समवर्ते सन्न राजनो औषधि भय। भय, अब भय, ओम आपका भय नहीं ठीक खत्म होता है, भय भय, भय भय नहीं, भय। हाँ, ये ठीक भय। करोगे तो आपके सब शब्द रूपों में भी ठीक हो जाएगा ना, वहां ही तो आता है भय, भय नहीं बोलना। ओम अभय न कर्तन
करत्यंत करत्यंतरिक्षम रक्षित्रम है दीवार धावा पृथ्वी उभे में अभय पश्चाद भय तरुस्तात दुतारा धरा धृद भय नो वस्तु ओम अभयम मित्राद मित्राद भय जाताद भय देखो ना, भय भय करते जा रहे हो, ऊपर बिंदी जहाँ पर है वो भी तो बोलना है। मित्राद अभयम, मित्राद अभयम, भय नहीं मित्राद भयम। भयम जाताद भयम हाँ जी, प्रोक्षात अभयम नक्ताम भयम दीवानः सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। ये इतना अच्छा मंत्र बोल रहा है। बस यहाँ पे हो गया मम, मम मम नहीं मम। मम मम हाँ जी, मम मित्रम भवन्तु, मम मित्रम भवन्तु, मम मित्रम भवन्तु। ये ध्यान रखना कहाँ पर भय बोलना है और कहाँ पर भय बोलना है। अच्छा, भय भय नहीं बोलना, य को य पूरा बोलना, भयम अभयम। शशि दीदी आपको तो आता ही, आप क्या बोलोगे? ठीक है, क्या बोलना है जी? भयम, हाँ अभयम, जहाँ भयम पर अभय भयम ये डर, और भय भय जहाँ पर आते हैं वो पंचमी विभक्ति वाले वे भय। चतुर्थी पंचमी में वो आधा भ और य होगा, उसको बोलना, विसर्ग होती है उसके साथ, तो भय। और अभय जहाँ पूरा भ और य है, अभय। भय अभय। आचार्य जी, अभय, हाँ जी, ठीक है। आचार्य जी, ये बता दो, ये 28वें मंत्र में मित्राद भयम, ये एक बार फिर समझा दो। ओम अभयम मित्राद अभयम, मित्राद अभयम, मित्राद अभयम, अमित्राद अमित्राद भयम। हाँ, दो जगह बताया। एक मित्रों से हमें अभय हो, हम डरे ना मित्रों से, और अमित्रों से भी, जो हमारे शत्रु है उनसे भी डर ना हो। तो शत्रुओं से तो डर होता ही है सबको, तो उससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, पर मित्रों से भी अब डर होता है ना आजकल, मित्रों से भी। हाँ जी, जितने मित्र हैं, मित्र धोखा कर जाते हैं, जिनको हम मित्र अपना समझते हैं, तो इसलिए उनसे भी प्रार्थना की, और शत्रुओं से भी ज्यातात अभयम, जो हमारे जाने पहचाने हैं, जाने पहचाने जगह, जाने पहचाने लोग, उनसे भी, और परोक्षात और अनजान जगह, अनजान लोगों, उन सब से भी हमें अभय हो। और नक्तम अभयम, रात्रि से भी, रात्रि भी जो हमारी हो वो भी निर्भय करने वाली हो, रात्रि में भी डर ना हो, दिवा दिन में भी ना हो, सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, सारी दिशाएं, आशा मतलब दिशाएं मेरे मित्र हो। ठीक है, हाँ जी, मैम जी, ये जो है ना यजाग्रतों से लेके यहाँ तक सुशारथी तक, इसके अर्थ आप हमें कभी बताएंगे अच्छे से, मतलब अपनी भाषा में? जैसे अदियो के नक्तायम भयम। नहीं, मेरे को एक समझ नहीं है आपकी बात पुष्पा बहन जी। मैं ये कह रही थी, जो यजाग्रतो शयनकालीन मंत्र है ना, ये हाँ, 6 यज्ञ सुशारथी जागृत, हाँ यज्ञ जागृत वाले, हाँ उनको तो इनके अर्थ चाहिए सही से। वैसे तो पुस्तक में है, पर थोड़ा जो अपनी भाषा में एक थोड़ा याद अच्छे से हो जाएंगे, ऐसे याद ही नहीं हो रहे हमें। अच्छा, हाँ ये जी, समझाने हैं या लिखने हैं? लिख के देने हैं, समझाने हैं। लिखे हुए होंगे तो फिर उसको भी थोड़ा रटेंगे। मैं तो रटूंगी। आप समझा देना फिर भी देंगे ना अपनी भाषा में। हाँ, चलो, समझा जैसे देंगे। टाइम मिलेगा उस टाइम के दो अनुसार। मंत्रों के ना। ठीक है, जी जी, हाँ हाँ जी, जब आपको टाइम मिले। यहाँ समझा कौन सा देंगे, पुस्तक? एक दो का ही जैसे टाइम होगा। हाँ, दो मंत्रों के ना हाँ जी, चाहे दो के कर दीजिए। हाँ, अपनी भाषा में लिख लेंगे ना हम लोग। हाँ